नमस्कार, आपका स्वागत है A to Z बिहार न्यूज चैनल में। मुजफ्फरपुर में शनिवार को जमीयतुल मंसूर पसमंदा मुस्लिम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जावेद इकबाल मंसूरी ने माड़ीपुर स्थित सर्किट हाउस में प्रेस को संबोधित करते हुए वक्फ संशोधन बिल पर बयान दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार को झूठा बताया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। संसद में भाजपा के नेता झूठ बोल रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल से मुस्लिम के किसी भी समुदाय को कोई फायदा होने वाला नहीं है। पसमंदा मुस्लिमों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार मुस्लिमों को बांटना चाहती है। सरकार रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात नहीं करती है, सिर्फ बांटने वाला कार्य किया जा रहा है। दरअसल राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन विस्तार को लेकर मुजफ्फरपुर आए थे। इस दौरान जमीयतुल मंसूर के प्रदेश अध्यक्ष अजीम मंसूरी एवं अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। इस दौरान संगठन को मजबूत बनाने और संगठन विस्तार को लेकर चर्चा की गई। इसमें मौजूद लोगों ने अपने समाज की तरक्की और गरीब की शिक्षा का मुद्दा उठाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जावेद इकबाल मंसूरी ने बताया कि वक्फ संशोधन बिल से मुसलमान को कोई फायदा नहीं है। केंद्र सरकार मुसलमान का बंटवारा कर रही है। देश के पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ बोल रही है। संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। केंद्र सरकार रोजगार, शिक्षा की बात नहीं करती है, सिर्फ बंटवारे की बात करती है। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। अब आने का उद्देश्य तो आज यहाँ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मोहतरम इब्राहिम मंसूरी साहब की अपनी शादी का प्रोग्राम, तो उसमें शामिल होने के लिए आए। मगर उसके साथ साथ बिहार के सामाजिक संगठन जो है जमीयतुल मंसूर, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार हूँ। उसकी तैयारी के भी सिलसिले में, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है, उस तैयारी के भी सिलसिले में हम भवानी जामा के जनाब अजीम मंसूरी साहब हैं बैठे हैं। ये बिहार जमीयतुल मंसूर के स्टेट के प्रेसिडेंट हैं और तमाम साथी बैठे हैं। शमीम भाई हैं, वो समस्तीपुर के साथी हैं, मुजफ्फरनगर से, मुजफ्फरपुर के हैं। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर कहा जा रहा है पसमंदा समाज को काफ़ी बेनिफिट होगा। किसी को फायदा नहीं है, किसी को फायदा नहीं है। ये बीजेपी के लोग गुमराह कर रहे हैं और मतलब संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं। देश की पार्लियामेंट जहाँ पे इस तरह की ओछी हरकत नहीं करना चाहिए, झूठ सच नहीं करना चाहिए, किस तरह से कैसे फ़ायदा पसंद होना चाहिए। ये तो मुसलमानों को भी बंटवारा करने की सोच है। जैसे अभी तक ये जो कर रहे हैं 11 साल के ध्रुवीकरण करते, हिंदू मुस्लिम को बांट, रोजगार की बात नहीं करते, डेवलपमेंट की बात नहीं करते, बच्चों की एजुकेशन की बात नहीं करते। हमारे यहाँ तो मुस्लिम में 7 साल का पेपर होता है, जो बच्चा 22 साल का था आज जो बच्चा 30 साल का हो गया, ओवरेज हो गया, उससे पूछिए उससे क्या गुजरती होगी, उसके ऊपर उसके माँ बाप से पूछिए कि आज उसका बच्चा उसने पढ़ाया और बच्चा जो ओवरेज हो गया। नौकरी ना पाना दूसरी बात, तो बच्चा ओवरेज हो। वो बिल को लेकर काफ़ी देश में धरना प्रदर्शन भी चल रहा है, इसका क्या कुछ है? बिल ये मतलब 2 दिन बिल पास होने में, 1 दिन विधान लोकसभा में लगा और 1 दिन राज्यसभा में लगा। ये दोनों दिन देश के लिए काला दिन, देश का काला दिन। अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी हो या कई रिटे 3 लोगों की तैयारी है, कांग्रेस भी करने जा रही है। रिटे बहुत हो जाएंगे। क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट पर फैसला करे? भरोसा है सुप्रीम कोर्ट फैसला करे। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, बेसिक चीज़ को पहले आप चेंज कर दीजिए। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, ये देश धर्मनिरपेक्ष है। सभी समाज के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को रहने का, जीने का समान अधिकार है। तो पहले आप धर्मनिरपेक्ष खत्म करिए, तब वक्फ बोर्ड को खत्म करिए। इसमें कहा जाता है चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार या चिराग पासवान या जीतन मांझी सेकुलर की बात करते हैं और उन लोगों ने इसका समर्थन किया है। क्या समर्थन? मगर अब ये सेकुलर, ये सब आर्टिफिशियल थे, नेचुरलिटी नहीं इनका। जेडीयू का रुझान भी आना चाहिए। ये समझ में आ जाएगा, इस चुनाव में ये साफ हो जाएंगे। उनका पता नहीं चलेगा। जो लोग आर्टिफिशियल सेकुलर बने हुए हैं, नकली सेकुलर बने हुए हैं, ये बिहार का चुनाव तय कर देगी। कार्यक्रम रखा गया, क्या कुछ जी, हम लोगों को आज बहुत खुशी हुई है कि हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जमीयतुल मंसूर के जावेद इकबाल मंसूरी साहब आज मुजफ्फरपुर की धरती पर
दोबारा कंटिन्यू आए हैं। एक बार मधुबनी जाते समय मुजफ्फरपुर होते हुए मधुबनी गए हैं कुछ दिन पहले। और हम लोगों को में जो मंसूरी समाज में जो बेदारी की कमी है, शिक्षा की कमी है, इसके जागरूकता के लिए हमारे इकबाल मंसूरी साहब और अजीम मंसूरी साहब ये लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्हीं के सिलसिले में हम लोगों को आज खबर मिला कि हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमीयतुल मंसूर के 5 तारीख को पूर्व मंत्री इकबाल मंसूरी साहब के घर में शादी का जो प्रोग्राम रखा गया था उसमें आने का मौका है। हम लोग सभी लोग मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर के कौन कौन लोग हैं मौजूद है, कौन कौन लोग आए? यहाँ पे सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमीयतुल मंसूर के जनाब इकबाल मंसूरी साहब और प्रदेश अध्यक्ष अजीम मंसूरी साहब, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे साथ नज़ीर अहमद साहब, और भी साथ है समस्तीपुर के साथी हमारे असलम भाई हैं, प्रदेश सचिव, कैमूर जिले के तमाम साथी मौजूद हैं। हमारे मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत बोचहा प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष अताउल मंसूरी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। और सभी लोगों ने मतलब कि इस सम्मान समारोह का आयोजन किया है। और हम मंसूरी समाज कैसे आगे बढ़े, किस प्रकार से अपनी समस्या से निजात पाए, और हमारे जो आगामी विधानसभा के चुनाव होने वाला है इसमें हमारी मजबूती कैसा हो, सब लोग अपने अपने काम के लिए हम लोग मीटिंग किए हैं। तैयारी इस पर जरूर रहेगा। निश्चित रूप से हमारे समाज को भागीदारी मिलेगी। आज हम लोग का जो पसमानदा मुस्लिम हैं, सभी लोगों को आज संसद में भी आवाज़ उठी है, लेकिन उठाने का दूसरा तरीका था, दूसरा मकसद था कि हमको आपस में तोड़ने का बात किया जा रहा है। लेकिन निश्चित रूप से हम लोग एक हैं, तमाम मतलब कि हिंदुस्तान के मुसलमान वक्फ के खिलाफ हैं, और भी हमारे साथी सभी दल के लोग भी खिलाफ हैं। सभी लोग निश्चित रूप से चाहते हैं कि वक्फ जो संशोधन नया बनने जा रहा है वह रिजेक्ट हो, और पूर्ण रूप से हमारा जो सामान है, क्योंकि ये जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है वो मेरा संपत्ति है, मेरे पूर्वजों के दिया हुआ संपत्ति, इसमें किसी का मतलब कि हक नहीं है, कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। हम लोग सड़क से लेकर सदन तक हमारी लड़ाई जारी है, निश्चित रूप से जारी रहेगा। हर ये जमीयतुल मंसूर जिला अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान अली उर्फ अरमान मंसूर। क्या कुछ कहेंगे मुजफ्फरपुर के धरती बिहार के तरफ पर? क्या कुछ? ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अल जमीयतुल मंसूर के जावेद इकबाल मंसूरी जी और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हमारे अजीम मंसूरी जी और हमारे सारे साथियों ने बड़ी गर्म जोशी से इस्तकबाल किया और हम लोगों का खैर मकदम किया। तो हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं इसराइल मंसूरी जी के, क्योंकि हम लोग जो मंत्री हैं, विधायक हैं काटी विधानसभा के, उनके शादी में आए, उनकी बच्ची की शादी है, तो उसमें हम लोग शरीक होने आए हैं। और इसके साथ साथ हमारे जमीयतुल मंसूर के लोगों से भी मुलाकात करने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। क्या कुछ कहेंगे बताइए। देखिए, आज बहुत खुशी के दिन है कि हम लोग हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जनाब जावेद इकबाल मंसूरी साहब अपने कीमती समय निकाल के आए हैं और हम लोगों के बीच सुबह से बैठे हुए हैं। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और महाराष्ट्र के भी साथ में हमारे नज़ीर मंसूरी साहब आए हुए हैं हम लोगों के बीच। और आने वाले समय 2025 के चुनाव की भी तैयारी के लिए हम सभी जिला अध्यक्ष को बुला लिए हैं, उसमें भी अभी मीटिंग होगी, चर्चा होगी। क्या पर्चा हो गया? आने वाला विधानसभा चुनाव के लिए भी हम लोग मीटिंग करेंगे आपस में।